नमस्कार, जोहार। हमारे साथ आज तीर्थनाथ आकाश हैं। तीर्थनाथ आकाश की एक टाइगर जयराम महतो के साथ फ़ोटो वायरल हो रही है और हमारे ही चैनल और भी चैनलों में वीडियोज़ आपने देखा होगी। धनबाद लोकसभा से टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से धनबाद लोकसभा से उम्मीदवार के रूप में ये किस्मत आजमाने वाले हैं। आज इनसे जानने का प्रयास करें कि धनबाद लोकसभा से क्या चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अन्य लोकसभा से। टाइगर जयराम महतो से मिलना, एक वीडियो फुटेज आना जो कि आप लोगों ने देखा और चर्चा का विषय बना है। तमाम क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना है कि तीर्थनाथ आकाश इस बार 2024 में धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसको क्या किस रूप में देखते हैं? क्या सच में आप चुनाव लड़ने वाले हैं? पहली तो बात कि चुनाव में किस्मत नहीं आजमाया वाले। आप बोले कि किस्मत आजमाने वाले। किस्मत से चुनाव ना तो लड़ा जाता है, किस्मत से ना तो चुनाव जीता जाता है। मेहनत से लड़ा जाता है, मेहनत से जीता जाता है। दूसरा बात, आप ही के चक्कर में फंसे हैं। हमको जिंदगी में लोकसभा का कोई शौक नहीं है, दिल्ली जाने की इच्छा नहीं रखते। मेरा लड़ाई, मेरा जीवन, मेरी मृत्यु इसी मिट्टी में होगी, इसी राइज में होगी। मेरी आत्मा निकलेगी तो यहीं निकलेगी। अंतिम समय हो, शुरुआत हो या बीच का समय हो, हम झारखंड में रहेंगे। हमको दिल्ली का कोई शौक नहीं है। ना हम लोकसभा लड़ने वाले हैं, ना हम धनबाद से, ना कहीं से। हमको लोकसभा का कोई शौक नहीं। तो एकदम ये सिरे से आपके कारण बहुत विवाद हुआ। मतलब कई लोगों ने इस बात पर सवाल किया कि इतना लेट क्यों कर दिया, अगर लड़ना है तो। कई लोग फ़ोन किए, कई प्रत्याशी जो खुद को मानते हैं उन्होंने फ़ोन किया। और परिवार के अंदर भी इस बात का चर्चा हो गया कि तुम किसी को बताया नहीं तो डिसीजन लेने से पहले। तो बाकायदा उस पूरे वीडियो में कहीं जिक्र नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो हेडिंग और जो थंबनेल बना दिए उसमें गड़बड़ हो गया पूरा। तो हमने और तो ये क्वेश्चन मार्क दिया था, लेकिन बात यह है कि टाइगर जयराम महतो अलग अलग जगह से चेहरा चिन्हित हो गया टाइगर जयराम महतो की पार्टी से, यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से। लेकिन एक धनबाद लोकसभा से अभी तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं हो पाई है, चेहरा नहीं दिख रहा है। उसी बीच आप जयराम महतो के एक कार्यालय में चले जाते हैं, वहां पर आप लोग निजी बातचीत करने लगते हैं, तो सबको शंका पड़ जाती है कि धनबाद लोकसभा में कैंडिडेट नहीं, तीर्थनाथ आकाश के टाइगर जयराम महतो के पास पहुंचना, बातचीत होना और किसी को मीडिया में खबर नहीं पहुंचना, अंदर खाने में बातचीत होना, तो चर्चा का विषय बनेगा कि धनबाद लोकसभा के कैंडिडेट जयराम महतो नहीं दे पा रहे हैं, तो तीर्थनाथ आकाश अब वहाँ दावेदारी पेश कर रहे हैं क्या? ऐसा है कि जयराम से मेरी मुलाकात अभी तक पिछले 2 सालों में 2021 से लेके अभी 24 चल रहा है, 3 बार हुई है। पहली मुलाकात 3 से 4, एक मतलब ऐसे पर्सनल मुलाकात जो है वो 3 बार है। एक बार एक पब्लिक मीटिंग में मिले हैं। 2-3 बार मंच साझा किए हैं, बातचीत नहीं हुई है उस मंच में। वो उसका समय आने का अलग था, मेरा समय आने का अलग था। लेकिन एक बार पेटरवार में आपके यहाँ ही, आपके क्षेत्र में ही एक प्रोग्राम के दौरान, शुरुआत के दौर में एक मुलाकात जो पब्लिक मीटिंग में हुई थी। एक बार हम 6 फरवरी को उससे मिलने, 7 फरवरी 2022, 7 फरवरी 2022 को उससे मिलने हम उसके गांव गए थे। जब मेरा बेल और जेल का मामला चल रहा था, केस एफआईआर का, तो बेल लेके हम आए थे, तो पहली बार मुझसे मिलने गए थे। फिर बीच में मेरी तबीयत जब खराब हुई तब एक तस्वीर आप लोगों ने देखी, और अब एक तस्वीर। 4 बार, चारों बार तस्वीर जब जब आई तो चारों बार नए नए तरीके से सवाल। पहली तस्वीर जब आई तो दोनों मिलकर लड़ेंगे और ये और बड़ा होगा और बड़ी सारी। दूसरी तस्वीर आई तब भी ये था। तीसरी तस्वीर जब आई तो नया रणनीति बनेगा, झारखंड में बदलाव होगा। चौथी तस्वीर में हम धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। एक कैजुअल मुलाकात थी। आ, हम उस क्षेत्र में थे, हम गए थे, कुछ कार्यक्रम था उन लोगों का, बकायदा हम सब गए थे उस कार्यक्रम में। बाकी किसी तरीके का मेरा कोई प्लानिंग नहीं है। सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं, आप लोगों के दोनों का फोटो वायरल हो रहा है। तमाम लोग, आम जनता आप लोग दोनों का फोटो जो है वो पोस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये दोनों चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं, दिल्ली में गरजना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि धनबाद लोकसभा से आप चुनाव लड़ने, क्योंकि आपकी भी मेहनत जिस तरह से सोशल मीडिया में 51,000 आपका पर्सनल आईडी में फॉलोअर है, साथ ही साथ आपका चैनल भी है, आप संपादक भी हैं, उसमें भी अच्छा खासा झारखंड के लोग हैं, आप खुद झारखंडी बताते हैं और झारखंड के लिए लड़ते रहते हैं। तो नहीं लगता है कि झारखंड के हक अधिकार के लिए दिल्ली जाएं और दिल्ली में आवाज उठाएं? देखिए, झारखंडी हम खुद को बताते नहीं हैं। हम झारखंडी हैं, इसके लिए हमको बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात कि दिल्ली जाकर हम गरज के क्या ही कर लेंगे। हम जब अपने घरों के मुद्दों को, अपने घर के मुद्दे का समाधान अपने घर में ही कर लेंगे तो हम पंचायत क्यों जाएंगे।
हम दिल्ली क्यों जाएंगे? मेरे अंदर दिल्ली जाने का कोई शौक नहीं, हमको संसद बनने का कोई शौक नहीं, मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया। हम झारखंड के पंचायत, जो बड़ी सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, वहाँ तक बात होती है तो सोचते हैं, समझते हैं, विचार किया जाता है, लोगों के बीच चर्चा होती है कि राजधानी जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, झारखंड की राजधानी रांची जानी है, विधानसभा जाना है, विधायक की लड़ाई हो, ये सब तक ठीक लगता है, इसकी बातचीत है, ठीक है। दिल्ली जाकर हमको, मेरा मुद्दा ही नहीं कभी देश के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो महंगाई, राज्य के वो मसले विधानसभा से एकदम हो से जाएगा। वाह, राज्य के मसले विधानसभा से ही समाधान होंगे। फिर 32 खतियान के लिए कितने नेक दिल्ली हुआ से, आपने दिल्ली से बोला गया केंद्र भेजा जाए, केंद्र वो से वहाँ वो सरकार, राज्यपाल ही खारिज कर दिया। वो सरकार का अपना है, जिनका अपना है यानी पार्टी। राज्य में 32 खतियान राज्य विधानसभा भी लागू हो सकता एक है। भाई एकदम हो सकता है, नीतियां होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए और मजबूत होना होगा जो लीडरशिप है, जो लोग इसके लिए कैपेबल हैं वो उनको मजबूत होना तो मान पड़ेगा। आप लीजिए ये सरना बताइए कोट हम, की बात करें हाँ तो एकदम सब कुछ, एक बात बताते हैं, इसी देश का एक राज्य है जहाँ पे 70-72% आरक्षण है, कैसे हुआ? आरक्षण तो देश का मुद्दा है। केंद्र से अनुशंसा अगर मिला होगा कुछ ने उनको, अब हमको हमको ये मेरा कमरा है, इस कमरे में हम रेंट पर रहते हैं, हमको ठीक है, जो भी मालिक है उससे कुछ नहीं चीज़ों को परमिशन लेनी पड़ेगी, मालिक को उसके लिए पता होना होगा ना, हम जब तक मालिक को पता होगा तब तक हम कर लेंगे सब कुछ, और जब मतलब आप दिल्ली का नहीं देख रहे हैं अभी? कभी नहीं जीवन मतलब लोकसभा नहीं लड़ेंगे, में, कभी नहीं, कभी नहीं विधानसभा लड़ेंगे। विधानसभा आज क्या, कल क्या, 29 क्या, 32 क्या, 35 क्या, हम कभी भी नहीं लड़ेंगे लोग, तो इस कई वीडियो को रखिएगा। राज्य में अभी कई विधायक हैं जो इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियां जा रहे हैं, उनका अपना अपना सांसद लड़ने की तैयारी हो रही है, बैनर पोस्टर वायरल हो रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और कुछ है जो विधायक जो विधानसभा में जाते हैं वो लोग केंद्र में जाना चाह रहे हैं, लोकसभा में जाना चाह रहे हैं, और आप देखिए चाह रहे हैं कि हम हमको, देखिए मेरा ये है कि मेरी माँ मुखिया का चुनाव लड़ी थी, और वो इसलिए लड़ी थी क्योंकि वो महिला रिजर्व से, मेरा पंचायत जो है वो अगर महिला रिजर्व सीट नहीं होता तो चुनाव मेरी माँ नहीं, मैं लड़ा। इससे पहले मेरी माँ मुखिया रही थी एक टर्म, ये दूसरा टर्म है, तो हम मुखिया हैं, क्योंकि हमको अपने पंचायत को संवारने के लिए मेरे विजन को मेरी माँ के थ्रू वहाँ लागू करना है। क्योंकि हम तो डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि वो महिला रिजर्व सीट, मेरी माँ के थ्रू लागू करना था। हमको मेरे विधानसभा को सजाने के लिए, संवारने के लिए, वहाँ के युवाओं को उसके भविष्य को बेहतर करने के लिए हमको राजधानी जाना पड़ सकता है, तो वो समझ में आता है। हम पूरे संसदीय क्षेत्र का जिम्मा लेने लायक स्थिति में नहीं है, और कभी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, अभी क्या हम कभी नहीं होंगे। हम फिर से इसको कह देते हैं, इसको रिकॉर्ड रखिएगा, कभी जरूरत पड़ सकता है, वो पुराने फाइल्स की आवश्यकता पड़ती है। हम कभी भी जिंदगी में लोकसभा का कोई सपना नहीं देखे, ना कहीं चर्चा है, ना मेरे लोगों के बीच में चर्चा। एक तो इतना बड़ा क्षेत्र है, हम अपने 10 लोगों का भी विकास या अपने 10 लोगों का भी सही से काम नहीं ये कर पाएंगे। फिर बाकी लोग कैसे करते फिर अगर करते तो विरोधी नहीं होते। अच्छा तो देख सकते हैं कितना तक जी खुलकर कर दिए, खारिज कर दिए कि लोकसभा हम लड़ने वाले अभी नहीं, नहीं, जब विधानसभा की तैयारी चल रही है। अभी तो समय है, इतना जल्दी बोल के क्या करें। अच्छा, तो गए थे तो किस चीज क्या आप लोग की बातचीत हुई? बातचीत ऐसे ही उनकी योजनाओं पर थोड़ी चर्चा की करनी थी, क्या समझ रख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। मुलाकात का मूल मकसद जो था, क्योंकि वो जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वो मेरा भी लोकसभा क्षेत्र, एज ए वोटर हम उनके वोटर हैं, और एज ए वोटर हम उनसे मिलने गए, पर शायद वो मुलाकात अजीब तरीके से पेश कर दी गई, कुछ भी नहीं था। हम फिर आगे भी मिलेंगे, हम वोटर हैं, हम तो अपने होने वाले सांसद या सांसद प्रत्याशी से डिमांड्स तो रख ही सकते हैं, बात तो कर ही सकते हैं, विजन तो जान ही सकते हैं बट कि वोटर्स हैं, लेकिन साथ में बैठना। भाई और लोग भी तो बैठे थे, बगल में मनोहर भैया बैठे थे, उधर कमलेश भैया बैठे थे, उन लोग भी तो वोटर हैं, वो दोनों वोटर हैं, या दोनों साथ में बैठे थे, वैसे ही हम वोटर हैं, कहा दिया। चलिए तो उस जो तस्वीर को जिस तरीके से पेश किया गया, उस तस्वीर है जो भी कारण वो हो, गलत है। नहीं गलत नहीं है, लोगों का सपना देखिए, गलत वो नहीं है, जनता चाहती है अगर, तो वो उनकी इच्छा है, उनका प्रेम है, वो गलत नहीं है। एक्चुअली हम लोग बहुत कम मिलते हैं, तो जब भी मिलते हैं कई सवाल सामने लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, जो जनता है झारखंड की
वो चाहती है कि हम दोनों साथ रहें, तो वो उनके दिमाग में तस्वीरें, सामने का सपना, भविष्य का सपना सोशल वो। मीडिया में शेयर होते हाँ, गया और मतलब धनबाद सांसद गिरिडीह जनता सांसद। जो है वो हम दोनों को साथ देकर भविष्य के कई सपनों को बुनने लगती है। तो वो उनका अपना विज़न है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा कोई लोकसभा का, और धनबाद लोकसभा होता भी तो समझ में आता। धनबाद क्यों बाहरी गढ़ है इसीलिए नहीं डर हम लग रहा है? अपना भी वोट नहीं दे पाएंगे, तो वहां के लिए तो हम बाहरी हैं ना। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए तो हम बाहरी हैं ना, हम वोटर नहीं कोई है। आरा छपरा बलिया से आके सांसद इसी बन रहा बात है, की लेकिन लड़ाई है, आप अपने क्षेत्र से नहीं इसी जाते। बात की लड़ाई है कि जिसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो वहां तैयारी करे, जिसका जो लोकसभा क्षेत्र है वहां तैयारी करे, जिसका जो राज्य है वहां तैयारी करे, जिसका जो देश है वहां तैयारी करे। इसीलिए तो उन चीजों को बांटा गया है ना। आपके पंचायत में हम जाकर प्रतिनिधित्व करें, तो आप दूसरे के पंचायत में जाकर हकमारी करेंगे ना। तो मेरा वो किसी जमाने में मेरे पुरखा दादा इस लोग, प्रथा को तोड़ने के लिए चुनाव में लड़ना चाहिए ना, उतरना चाहिए ना झारखंडी को, अपने झारखंड के मेरे क्षेत्रों में। मेरा वो जो विधानसभा क्षेत्र, जो लोकसभा क्षेत्र है धनबाद, वो किसी ज़माने में मेरे पुरखों का लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। जब 65 आसपास वहाँ सेल आई थी, 65 आसपास सेल आई बोकारो थी, से। हाँ, बोकारो सेल, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वहाँ पे मेरे पुरखों की ज़मीन थी, और मेरा पूरा एक गांव, अड़ा एक विस्थापन कर अड़ा दिया। अड़ा एक अड्डा करके एक गांव, अड्डा कुमारी बोलते हैं अभी भी। कुछ कुछ मंदिर अभी भी वहाँ है, बताते हैं पापा लोग। कुछ कुछ लोगों का अभी भी वहाँ पे जगह है। और वो जो सेल डैम जो है वो थोड़ा उसका पानी कम होता है, तो कुछ चीज़ें दिखती है। दिखती हैं। तो मेरे पूरे पुरखों के गांव को बर्बाद किया गया विकास के नाम पर, उखाड़ कर किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया जहाँ भी हम लोग रहते हैं। वो गिरिडीह लोकसभा में आ गया। वो गिरिडीह लोकसभा में है। तो वहाँ रहते तो सोचते, पर यहाँ रहकर तो वहाँ रहते भी तो नहीं सोचते, उनको लोकसभा का कभी। चलिए, तो गिरिडीह लोकसभा में उनका विस्थापन हुआ और गिरिडीह लोकसभा के वोटर बन गए। धनबाद लोकसभा उससे में थे। विस्थापन हुआ। विस्थापन, विस्थापन नहीं बोलेंगे, वो विस्थापन भी नहीं, आप लोग को नौकरी वो मुआवजा कुछ नहीं उजाड़ मिला? कर फेंक दिया गया। विस्थापन भी नहीं था। मर्जी था हालांकि नहीं गाँव वालों मर्जी का? इस तरीके की थी, दो दो रुपया में जमीन गया है। और एक मेरे पिताजी को नौकरी देने के, मेरे पिताजी का मतलब जो मिलता है नौकरी, वो नहीं मिला। मेरे घर में एक व्यक्ति को मिला, सिर्फ मेरे बड़े पापा को मिला। मेरे दादाजी की तबीयत खराब थी, उनको जरूरत थी, वो नहीं लिए। तो इस तरीके से, और उसमें लोग बहुत तेज नहीं थे। अभी तो बहुत आंदोलन हो जाता है, लिखा पढ़ी कोर्ट कचहरी, और संसाधन कम थे तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब हम उन चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं सामने, तो उसको विस्थापन भी नहीं कहा जा सकता, उसको पूरी तरीके से उजाड़ कर फेंक देना था। कि पूरे गांव को उजाड़ कर फेंक दिया गया, पूरे गांव को। फिर भी मेरे दादा, मेरे जो पुरखे हैं वो ये बताते हैं कि फिर भी लोग खुश थे। क्यों? क्योंकि उस समय ये था कि देश के विकास के लिए सारी चीजें हो। तो हम उस क्षेत्र में रहते तो बहुत कुछ होता। अभी हम, मेरा भी खेत होता, मेरा भी खलिहान था। अच्छा, तो जयराम जी से आप बात किए, चर्चाएं की, बोले कि हमारे क्षेत्र में क्या योजना एज ए वोटर मिलने गए थे, तो इतनी लंबी बातचीत में क्या क्या जयराम मतलब अगर सांसद जीत कहाँ के आते लंबी हैं? बातचीत करने दी आप? कहाँ लंबी बातचीत करने दी? बातचीत शुरू हुई, फिर कैमरा नहीं चलेगा। कुछ कुछ नहीं, आपको उससे बातचीत हुई? एक नॉर्मल बात, वो बातचीत फोन पे भी हो नहीं जाती है, तो जो फिर भी बातचीत सांसद जीतने बाद क्या कुछ करेंगे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में? वो तो फोन पे भी हो जाती है। जो बातचीत करना था मतलब फोन में भी बातचीत होती है? कई बार कई मुद्दों पर जयराम को डिस्कशन करना होता है, या ऐसे भी जरूरी नहीं कि मुद्दों का डिस्कशन हो। कई बार जन्मदिन हो, कुछ हो, हम दोनों, मतलब बहुत बातचीत तो नहीं हुई है, बहुत बातचीत नहीं होती है, लेकिन ठीक है। चलिए, तो इन्होंने खारिज कर दिया कि धनबाद लोकसभा से ये चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं एज ए वोटर। अगर जयराम मतों से अपना क्षेत्र है तो और आए थे दूसरी तो बात, मिलने गए ये थे। जो बातचीत होती है कि नहीं होती है, बातचीत होती है तो बवाल हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि ये लोग एक दूसरे का पूरक है और फिर विरोध है ये। क्योंकि मेरा, हम फिर से स्पष्ट, मैंने कई बार कहा, मेरा विरोध किसी बात का नहीं है। जो तरीका है, हम लोग लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग, हम चीज़ों को बहुत, राजनीति को खासकर बहुत आइडियोलॉजिकल और डिसिप्लिन वे में देखते हैं। आप किसी से पता कर लीजिएगा जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, वो लोग चीज़ों को बहुत सजा कर देखना चाहते हैं। राजनीति को भी हम लोग वैसे ही देखना चाहते हैं। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो
दूसरे तरीके से चीज़ों को देखते हैं, जो पूरी तरीके से राइट आइडियोलॉजी से मैच करता है। अजीब तरीके का व्यवहार, अजीब तरीके की बातचीत, अजीब तरीके का लिखना-पढ़ना, तो उसका थोड़ा-सा मेरा विरोध रहता है। बाकी मुझसे मेरा कोई विरोध नहीं। उस बात से थोड़ी-सी नाराज़गी भी रहती है, थोड़ा-सा विरोध भी रहता है। अब वो पर्सनली भी बोलते हैं हाँ, हमसे। ये व्यक्तिगत तौर पर भी बोलते हैं और पब्लिक डोमेन में भी बोलते हैं। और मेरे बोलने में भाषा कभी खराब नहीं रही। हम इसी लहज़े से बात हम उनका विरोध भी किए हैं या उनकी नीतियों का विरोध किए हैं, उनके इर्द-गिर्द रहने के लोगों का विरोध किए हैं, तो हम एज़ ए आलोचक इस बात को बोले हैं कि वो जो हो रहा है वो गलत है। और एज़ ए आलोचक उस बात को लेना चाहिए। हालाँकि जो जिस तरीके से ले रहे हैं, कई लोगों ने रिप्लाई भी बहुत बुरे तरीके से किया। उनकी अपनी मर्ज़ी, उनका अपना विवेक, उनकी अपनी समझ है, लेकिन मेरा समझ यही है कि जो आलोचक होता है, वो आपका सबसे बड़ा हितैषी होता है। कि वो हर हाल में आपकी गलतियों को ढूँढता है, छोटे-छोटे सूक्ष्म गलतियों को ढूँढता है और उस पर वो आलोचना करता है और आप उस पर सुधार करते हैं।